नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और नमस्ते भारत की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। G20 को लेकर तैयारियां जिस तरह से जारी है उससे देखा जा रहा है कि पूरी दिल्ली जगमग हो चुकी है। जहां मेहमानों के आने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, उनके ठहरने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, चाहे हम होटल से लेकर एयरपोर्ट से लेकर होटल तक की बात करें। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि ये जो खूबसूरत रोशनी है ये कितनी छटा बिखेर रही है और लाइटिंग ऐसी है कि कभी किसी ने देखी नहीं होगी। प्रगति मैदान को कुछ इस तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेहमानों के लिए मेहमानों का स्वागत कुछ इस तरह से किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रगति मैदान की खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ ये आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग देशों के झंडे यहाँ पर लहरा रहे हैं और पूरी दिल्ली जगमग हो उठी है G20 के तैयारी में। जहां 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होगा प्रगति मैदान के भारत मंडपम में और भारत मंडपम को खास तरीके से सजाया गया है। कुछ इस तरह से अतिथियों का स्वागत और सत्कार करने के लिए दिल्ली तैयार है। अब भारत मंडपम भी तैयार है और हर कोई तैयार है गर्मजोशी के साथ स्वागत करने के लिए। सुरक्षा के भी अभी तक हमने आपको पुख्ता इंतजाम दिखाए थे कि सुरक्षा कितनी ठोस है और दूसरी तरफ ये देखिए किस तरह से जगमग हो उठी है पूरी दिल्ली। और 5 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ ये भारत मंडपम जहां पर G20 का आयोजन हो रहा है, शिखर सम्मेलन 2 दिन आयोजित होगा। तो दूसरी तरफ G20 को लेकर जश्न भी है। चारों तरफ बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और रंग बिरंगी लाइटिंग से पूरी दिल्ली को सजाया गया है। जगमग फाउंटेन चारों तरफ आपको नजर आएंगे जब आप दिल्ली में निकलेंगे आप। और G20 का झंडा देखिए अब चारों तरफ नजर आ रहा है क्योंकि अलग अलग देशों के जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके स्वागत के लिए कुछ इस तरह से दिल्ली को सजाया गया है। G20 से पहले दुल्हन की तरह सजी है देश की राजधानी दिल्ली। रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर है दिल्ली। G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है दिल्ली। जगमग है दिल्ली, चकमक है दिल्ली। दिल्ली की खूबसूरती में मानो 4 चांद लग गए हैं। न सिर्फ साज सज्जा बल्कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं। दिल्ली तैयार, मेहमानों का इंतजार। आ रहे मेहमान, पावरफुल इंतजाम। दिग्गजों का मंच, सुरक्षा चाक चौबंद। पिछले 1 महीने में देश की राजधानी की पूरी तरह सूरत बदल चुकी है। दिल्ली प्यारी लग रही है, न्यारी लग रही है और इस सजावट की वजह है G20 समिट जिसकी मेजबानी हिंदुस्तान कर रहा है। इस समिट में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए दिल्ली सज धज कर तैयार है। G20 की मेजबानी के लिए आखिर किस तरीके की भव्य तैयारियां राजधानी दिल्ली में की गई हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। मंडपम, आप तस्वीरें यहां पर देखिए। मंडपम अपने आप में क्यों खास है? क्योंकि मंडपम गवाह होगा उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों का जो G20 सदस्य देशों से यहां पर पहुंचेंगे और ये जगमगाती रोशनी इस बात की गवाह है कि भारत पूरे विश्व को कैसे उसी रोशनी के सहारे नई राह यहां पर दिखाने जा रहा है। देखिए लगातार ये जलती बुझती रोशनी के बीच मंडपम, जिसका 123 एकड़ का जो पूरा एरिया है जिसे पूरी तरीके से तैयार किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 2700 करोड़ रुपया इस मंडपम को तैयार करने में लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे हाल ही में देश को समर्पित किया, क्योंकि G20 के तमाम जो बैठकें यहाँ पर होंगी, तमाम जो देश सदस्य यहाँ पर जुटेंगे, उसके राष्ट्राध्यक्ष इसी मंडपम की अलग अलग फ्लोर्स पर तमाम मीटिंग्स जो आयोजित होंगी, यहीं पर बैठकर वो तमाम आगे की रणनीति, भविष्य की रणनीति, आखिर विश्व किस दिशा में आगे बढ़ेगा और भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ऐतिहासिक अपनी बातें कहते हुए ये कहा कि G20 के जरिए भारत पूरे विश्व को जोड़ने का एक नया संदेश यहां पर दे रहा है। मंडपम अपने आप में उन तमाम चीजों का गवाह होगा और इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीरें भी जो ये बता रही हैं कि आखिर कैसे तैयारियां यहां पर की गई हैं।
प्रगति मैदान के भारत मंडपम की सजावट इसलिए भी खास है क्योंकि G20 की बैठक इसी भारत मंडपम में होगी। ऐसे में भारत मंडपम की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए गए हैं। मेहमान आए तो दिल्ली की खूबसूरती को देखते रह जाएं, इसके लिए हर इंतजाम किए जा रहे हैं। एक भारत के नागरिक होने के नाते और दिल्ली की बाशिंदा होने के नाते, दिल्ली में रहने वाले लोगों के नाते बहुत ही प्रसन्नता का विषय, बहुत ही गर्व का विषय। हर व्यक्ति साफ सुंदर स्वच्छ जगह पे रहना चाहता है, हर व्यक्ति अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है और उसकी तरक्की में हम सबकी मान सम्मान जुड़ा होता है। तो वो मान सम्मान की भावना हम सबके मन में है और उसी से ओतप्रोत होकर मैं दिल्ली की नुमाइंदगी भी करती हूँ और संसद में होने के नाते नई दिल्ली मेरा क्षेत्र है, अगर उसका रखरखाव बेहतर होता है तो बहुत ही गर्व का पल है। ये वो जगह है जहाँ पर G20 के सभी राष्ट्राध्यक्ष यहीं से पास होंगे और यहीं से वो लौट कर अपने देश जाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसको पूरी तरीके से ब्यूटिफाई किया जाए। मुझे यकीन है कि हम आने वाले समय में भी दिल्ली को इसी तरीके से और चमकाएंगे और सुधारेंगे। दिल्ली दुल्हन की तरह सज रही है, राजधानी का कोना कोना चमक रहा है और सजावटी रोशनी के साथ साथ दिल्ली का हर इलाका दमक रहा है। G20 का मंच और मेजबान भारत और तैयारियां आप देखिए आखिर किस तरीके की हैं। आप देखिए वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये वो स्लोगन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ से पूरे विश्व को G20 के जरिए, इस महामंच के जरिए जो है वो पूरे विश्व को दिया जाएगा। भव्य तैयारियां हैं। तैयारियां चाहे सुरक्षा की हो या फिर तमाम राष्ट्राध्यक्ष जब G20 सदस्य देशों के यहाँ पर पहुंचेंगे उनके स्वागत को लेकर, तो तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। और ना सिर्फ तमाम राष्ट्राध्यक्ष जब यहां पर पहुंचेंगे, भारत कहीं ना कहीं एक नई मिसाल, नई ऊंचाइयां, नए मापदंड यहां पर जो है पूरी दुनिया को दिखाता हुआ नजर आएगा। आप देखिए एक तरफ जहां पर आपको दिख रहा है उन तमाम सदस्य देशों के वो ध्वज जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आखिर जिस मंच को पूरे विश्व में एक ऊंचाई वाली मान्यता जो है वो कहीं ना कहीं दी है। और साथ ही साथ अब मैं आपको दूसरी तरफ ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां भारत मंडपम पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल भारत मंडपम ये वही मंच होगा, ये वही जगह है जहां पर इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों की जो महा बैठक है वो यहां पर होगी। आने वाले वक्त के लिए, आने वाले वक्त के लिहाज से जो तमाम रणनीतियां हैं, जो तमाम ताकतें हैं, जो वो आखिर कैसे आने वाले फ्यूचर के लिहाज से अपनी तमाम स्थितियों को मजबूत करेंगी, वो तमाम स्थितियां कैसे और ज्यादा मजबूत होंगी। तो भारत G20 की इस मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और सज चुका है G20 का ये महामंच जहां पर तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचेंगे और भारत एक बार फिर से पूरे विश्व को एक मैसेज यहां पर देता हुआ कहीं ना कहीं नजर आएगा। G20 की बैठक के लिए दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेकिंग अभियान तेज हो गया है और जहां बैठक होनी है उसे नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया गया है। हवाई हमले को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बैठक के पास की इमारतों में स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे। मतलब जमीन से आसमान तक पूरी चौकसी बरती जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसके लिए दिल्ली पुलिस के 50,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। बड़ी संख्या में सादी वर्दी में भी जवानों की तैनाती की जा रही है। सीआरपीएफ के 900 जवानों की खास तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए एनएसजी, ब्लैक कैट कमांडो भी लगाए गए हैं। जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और दिल्ली पुलिस अभी से अलग अलग इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च कर रही है। जमीन से लेकर आसमान तक दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। G20 शिखर सम्मेलन को 4 दिन बाकी है, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अलग अलग जिला में फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर थाना इलाके में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकल पुलिस थाने के साथ पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। वजह यही है और मकसद यही है कि G20 का जो सम्मेलन है वो शांतिपूर्ण निपट पाए और उसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम राजधानी के अलग अलग इलाकों में जो है फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद हैं। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है और अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं जब 40 देशों से मेहमान हिंदुस्तान आएंगे, जिनके स्वागत के लिए दिल्ली चमक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो अभी तक हमने आपको सजावट दिखाई थी कि किस तरह से दिल्ली को सजा करके तैयार किया गया है मेहमानों के स्वागत के लिए, और अब हम आपको बताते हैं कि सुरक्षा किस तरह की है। दरअसल दिल्ली को अब 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। जब तक विदेशी मेहमान नहीं आ जाते हैं पूरी दिल्ली सील रहेगी। तो G20 पर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी की गई है। 8 से लेकर 10 सितंबर तक ट्रैफिक पूरी तरीके से प्रभावित रहेगा और नई दिल्ली में लोगों से ना जाने की अपील की गई है पुलिस की तरफ से। इसको आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप निकल रहे हैं, दिल्ली का सफर तय कर रहे हैं, तो ध्यान रखना होगा ट्रैफिक एडवाइजरी के बारे में। तो नई दिल्ली इलाके में कई गाड़ियों पर बैन रहेगा। नई दिल्ली में अगर आप जा रहे हैं तो आप गाड़ियों पर बैन रहेगा और सिर्फ जरूरी वाहनों को ही मंजूरी दी जाएगी। जरूरी वाहन ही गुजर सकेंगे और 7 सितंबर की रात से भारी वाहनों पर फिलहाल बैन रहेगा। एयरपोर्ट जाने के लिए बोर्डिंग पास अपने साथ आप जरूर रखिए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के लिए आप अगर जा रहे हैं तो टिकट भी आपको दिखाना होगा। एयरपोर्ट का रास्ता हो या फिर रेलवे स्टेशन का रास्ता हो, आपको अपने टिकट और बोर्डिंग पास रखने होंगे। तो 8 से लेकर 10 सितंबर तक रेलवे की पार्सल सेवा भी बंद कर दी गई है। उत्तरी रेलवे में 3 दिन पार्सल सेवा बंद की गई है। तो ये यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है तमाम, जो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप एयरपोर्ट तक का सफर तय कर रहे हैं तो आपको बोर्डिंग पास रखना जरूरी है। रेलवे स्टेशन के लिए जा रहे हैं, टिकट दिखाना जरूरी है और नई दिल्ली में जा रहे हैं तो वहां पर फिलहाल गाड़ियों की बंद रहेगी।